बनना चाहते हो कि 2022 में यूपी से गायब तो होना ही आपको, और 2024 में देश से भी गायब हो जाओगे अगर आप निजता पे हमला करोगे, तानाशाही की तरफ बढ़ोगे। इसको पुलिसिंग स्टेट बोलते हैं। अगर आप धीरे धीरे लोगों की प्राइवेसी, अनुराग कांग्रेस को आपने बोला बाबा जी का ठुल्लू मिल गया, अब कांग्रेस उस विषय पर जवाब देगी, लेकिन संबित जवाब व्यक्तिगत और उनकी प्राइवेसी फॉलोइंग कांग्रेस। ओके, लेट्स अनुराग जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना प्लीज। अनुराग मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज। आपने अनुराग को अलग से बुलवा दिया था, मुझे भी अलग से बुलवा दीजिए, टाइम भी बचेगा, सब लोग बोल पाएंगे। संबित हम सबको मौका दे रहे हैं, हर पार्टी अपनी तरह से आरोप लगाती है, अपनी बात को रखिए ना प्लीज। कोई बात नहीं अमीश भाई, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जनता समझ सके सब विषयों को क्लैरिटी के साथ। देखिए अमीश भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां तक ये 300 नाम है, अभी आलोक जी ने बहुत बड़ी बात कही, खुद सिद्धार्थ वरदराजन कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के फोन के विषय में हम अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि जांच नहीं हुई। कमाल की बात है, जो पब्लिशिंग कर रहा है वही कह रहा है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मगर उससे पहले विक्टिम कार्ड पकड़ के राहुल गांधी जी बैठ गए। मैंने तो कहा आप जांच करवा लीजिए, जांच कराएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि आप में हुआ है या नहीं हुआ। नंबर 1, मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी देने वाला हूं। देखिए अभी सवाल उठा कि करोड़ों खर्च करके हमने क्यों इस प्रकार से जासूसी कराई। देखिए ये जो फोन हैक होता है, कई बार होता है ना, इस लिंक, आपके पास एक लिंक आ जाएगा, गलती से भी इस ईमेल को आप एक्सेप्ट मत करना, इस लिंक को आप टैप मत कर देना, उससे फोन हैक होने का डर होता है। कई हैकर्स होते हैं हमारे बीच में, मतलब ये समाज में कई हैकर्स होते हैं जो ये काम करते हैं। देखिए ये जो कुछ पत्रकारों का आज नाम आया है, ये कितने, इनमें से कुछ तो बहुत इंटेलिजेंट है। कितने इंटेलिजेंट है मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक जानी मानी पत्रकार है, हम सब बड़ा सम्मान करते हैं उनका, भोली वाली भी है बेचारी, उनके पास एक ईमेल आ गया और कहा गया कि आप जो है हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई है कल से। उन्होंने लिंक को क्लिक कर दिया और अगले दिन हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई। 1 साल तक हार्वर्ड की झूठी प्रोफेसर बन गई। मतलब वो नकली लिंक था, अनवेरिफाइड, वेरीफाई ही नहीं किया किसी ने। मतलब सोचिए, चले हो जाती है कई बार, खर्च कर कोई हैकर तो ऐसे ही भेज देगा। नहीं, मैं बता रहा हूं, ये हकीकत है। अरे कोई हैकर तो ऐसे ही भेज देगा कोई लिंक, इस पे क्लिक करो। बताओ 1 साल तक हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई थी बेचारी। मतलब इतने भोले भाले हैं ये सब, इनको कोई भी ठग लेता है, आप बताओ। और देखिए मैं तो अनुराग भदौरिया से बोलूंगा, मैं आप रागनी जी कहा कि राहुल गांधी बाबा जी का ठुल्लू है, तो आपने बाबा जी का ठुल्लू को क्यों बैठाया था? वो विषय कभी यूपी में डिस्कशन करेंगे तो करेंगे संबित। अनुराग आप भी तब उसमें बोलेगा, लेकिन अभी रागनी जी को मौका देना पड़ेगा क्योंकि आलोक जी ने भी सवाल खड़े करे। रागनी जी एक बड़ी स्पष्ट बात संबित ने बोली कि अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ हैकिंग हुई है, ऐसी कोई स्पाइंग हुई है, ऐसी कोई जासूसी हुई है, तो जांच करवा लीजिए। आप कह रहे हैं कि जांच क्यों करवाई जाए इस पूरे विषय की? नहीं, संबित पात्रा जी ने तो अनेक अनर्गल आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के। कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की, जेपीसी की मांग की, जरा ये भी बता देते। तो अपने समय पर आपका तर्क और मापदंड अलग हो जाता है और जब आप सरकार चला रहे होते हैं तो अलग हो जाता है। दूसरी बात, एक तो कांग्रेस पार्टी के बारे में आज जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं, मैं उसका खंडन करती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से लोकतंत्र के चारों स्तंभों को गैर संवैधानिक निगरानी का कभी भी माध्यम नहीं बनाया, ना हमने इस तरीके का कभी भी उनके ऊपर आक्रमण किया। और तीसरी बात का जवाब मैं आलोक मेहता जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने आज ये स्पष्ट तौर पे कहा कि उन्होंने अपने पत्रकारिक जीवन में पहली बार ये देखा है कि मंत्रिमंडल की का जो इंट्रोडक्शन होना था वो नहीं हो पाया। 4 जून 2004 आलोक मेहता जी, मनमोहन सिंह जी की पहली यूपीए सरकार थी, पहला दिन था, मंत्रिमंडल को इसी तरीके से एक औपचारिक भेंट होनी थी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से 2 दिन तक सत्र को डिसरप्ट किया। उसके बाद 2012 में भी पहले दिन यही हुआ। तो ये पहली बार या दूसरी बार नहीं, तीसरी बार में ऐसा हो रहा है। और एक बात अमीश जी जल्दी से बोलती हूँ, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है पार्लियामेंट में जो ये तय करती है कि बहस का मुद्दा कौन से दिन क्या होगा। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कल तक भी राज्यसभा में किसी भी मुद्दे को तय करने से खारिज कर दिया, लोकसभा में वो तय ही नहीं कर पाई। और जो आप आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं वो उलट बांसी है, क्योंकि पूरा विपक्ष एक होकर ये बात कह रहा है कि आप महंगाई पर भी, आप कोरोना पर भी, आप पेगासस पर भी और आप किसानों पर भी, इन चारों मुद्दों पर बात करिए। लेकिन समस्या ये है कि मोदी जी जो खुद संवाद में, सलाह में, राय मशवरे में विश्वास ही नहीं रखते हैं, उनकी ठीक है। आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, मेरे पास समय की शॉर्टेज है। आलोक जी अपनी बात, आलोक जी अपनी बात आप 40 सेकंड में रखिएगा, समय फिर मैं आपको मौका दूंगा। जनता के मुद्दे सुनने, ठीक है रागनी, आपने अपनी बात को रखा। जनता के मुद्दे रखने चाहिए सदन के अंदर ना, सदन के अंदर तो हंगामा मच रहा है। वो बोलिए आलोक जी। देखिए मैं राय का सम्मान करता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, उन्होंने जो कहा ना कि मनमोहन सिंह जी को नहीं किया, मनमोहन सिंह जी क्या करते, उन्होंने कभी बीजेपी पर क्या कदम उठाया? कभी? अरे उसको छोड़िए, मनमोहन सिंह राज में वो क्यों नहीं कर पाते थे, वो बैठ जाते थे, सदन वो करा देते स्थगित,
देखिए सही बात यह है कि इस समय जो कोरोना का और किसान का मुद्दा है, सब सीमा के मुद्दा है, उस मुद्दे के लेकर के विवाद हो, खड़े हो, मंत्री में महिलाएं आई हैं, नए नए ऐसे मंत्री आए हैं, आप 10 मिनट बाद भी उसको उठा सकते हैं। मेरा ये कहना है कि ऐसे जो गंभीर संकट आते थे तब कभी नहीं हुआ। आलोक आपके बीच में नहीं बोले, उनको 30 सेकंड देने चाहिए मुझे लगता है। अरे कांग्रेस पार्टी का ये कलम हो गया, कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर आ गई, कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर आ गई, कांग्रेस पार्टी का स्तर कुछ तो रखिए। वही काम बीजेपी ने किया तो हम ये करेंगे, यदि ये गिराया तो किया। संबित पात्रा से पूछिए कि दलित और महिला प्रेम कहाँ गया था जब मायावती को वैश्या बोला उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष ने और वो चुप्पी साधे बैठे रहे। बताइए कहाँ है दलित प्रेम जब रोज मायावती जी ने क्या किया वो आपको नहीं मालूम है? मायावती जी ने आपकी पार्टी का क्या किया? मर्डर हो जाता है। मायावती जी ने आपकी पार्टी को कितनी गालियां दी है? रागनी आलोक मेहता आपके बीच में नहीं बोले, आप उनको मौका दीजिए। मुझे मेरे देखिए आलोक मेहता सबसे कम बोले और जब वो बोल रहे हैं उनके बीच में बोलना मुझे लगता है ये जायज नहीं है। आलोक जी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, आपके पास 20 सेकंड है। मेक योर पॉइंट। देखिए मेरा ये आलोक मेहता जी वरिष्ठ उनके सफेद बालों को तो कायल क्या किया, वो क्या 30 सेकंड अपनी बात को रख ले। वो मेरा खाली ये निवेदन था कि देश में जो गंभीर संकट है, हम और आप सबकी चिंता, पत्रकारिता की रक्षा करिए, लेकिन यदि गंभीर न रह करके महीने भर तक संसद न चलने देंगे, जो राहुल जी करते हैं पिछले सत्रों में, वो करेंगे तो हम सबके लिए संकट है। हम चाहते हैं रागिनी जी आप बनकर के पार्लियामेंट में आए अगली बार, इसलिए मैं सब बोल रहा हूं ताकि आपको लोगों को आगे बढ़कर के आए, एक प्रतिपक्ष दिखाई देगा, ये संबित जी भी समर्थन करेंगे इस बात को कि एक अच्छी पार्टी हो। मायावती जी ब्लैकमेल करती है आपकी पार्टी के साथ, आप भूल गए हैं? पूछिए उनसे, अनुराग जी से, वो भी पुराने नेता हैं, वो कितना ब्लैकमेल करती रही है पत्रकारों को, पूरी रिपोर्ट है। वो धमकियां हम लोगों को देती थी, डिसमिस कर दी।